गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं और भागा दौड़ी में लगे हुए हैं क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुली और 12:30 हो गए और समृत को निकलना था। 12:30 नहीं, करीबन 11:45 का टाइम था, 11:45 का। तो फटाफट से आंखें मलते मलते मैं आ गई किचन में और फटाफट से आलू बॉईल करे हुए थे तो आलू की सब्ज़ी बना दी लंगर वाली, और उसका टिफ़िन पैक कर दिया, उसको नाश्ता करा दिया, उसका काम ख़त्म। अब उसके कपड़े जो हैं वो दिया से प्रेस करवाए हैं क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं था। फटाफट से आटा भी गूँधा है क्योंकि आज दिया की भी दवाई लेट हो गई है और आज रात को उसको ऑफिस भी जाना है। तो अब मैं उसको पराठे खिलाती हूँ, उसको गोभी की पराठी खानी है तो गोभी का बैटर भी कल का रखा है तो उसको गोभी की पराठी देती हूँ और मैं पीऊँगी चाय। तब तो मेरी आँखें खुलेंगी पूरी तरह से, गुड मॉर्निंग होगी मेरी। एंड टुडे इज़ माई वेडिंग एनिवर्सरी 24th, और किसी को याद नहीं है, किसी ने भी विश नहीं किया और मैं वेट कर रही हूँ शाम तक कि पहले कौन विश करता है। मैंने तो खुद को कर दिया था रात को 12 बजे। चलिए, दिन तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखते क्या होता है। फटाफट से चाय पीती हूँ नहीं तो खोपड़ी घूम जाती है। सत्ती सवेरे इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। भाई कोई ले जाओ, ये सामान खा पी लिया हमने, अब हमसे उठा नहीं जा रहा गोभी के पराठे खा के। ये देखो ये देखो क्या हरकतें क्या हैं ये। कोको ये पुच्चियाँ करने वाले तो 10 आ जाते हैं। देखो खाना कोई देता नहीं है, ये लप्पू सा कोको नहीं है, झिंगुर सा। वो देखो देख फिर आ गया मेरे पास। हाँ, दूध नहीं दिया ना किसी ने तेरे को? हाँ, मुंह चाटने सब आ जाएंगे, दूध देने की ड्यूटी मेरी है ना। कोई पानी बदलता है उसका, तो मैं उसको रात में 3 बार पानी मिला। अभी भी गंदा पानी पड़ा। दारू चालू है मरीजों की और मेरे काम शुरू हैं। सब्जी तो खैर मैंने बनाई दी थी, आटा भी गूंद दिया था, दूध अभी मंगाया था तो उबाल दिया। और मैंने क्या मंगवाया था, धनिया मंगवाया था और मक्खन मंगवाया था। अब रह गई सिर्फ राशन में अंडे की ट्रे, एक ट्रे रह गई है। अब ये राशन निकाला है मैंने, सॉर्ट करूँगी, पहले तो लिस्ट मैच करनी है। और इस बार बड़ी मुद्दतों के बाद मेरा फेवरेट अचार आया है। हाँ जतिन, मदर्स का लिखा था मैंने यार, ये हमेशा ऐसे करता है। मेरा काम देखिए कितना बढ़ चुका है और अभी ये बड़ा ड्रम रह गया। सारे ड्रम धुलवा लिए, एक यही नहीं धुलवाया जिसमें स्टॉक भरना था। तो अभी ये सब बिखेरा मचा हुआ है, डब्बे में भर रही हूँ, दालें वाले भर दी हैं, 2 दालें रह गई ऊपर, वो डब्बे धोने में हैं। और ये स्टॉक भी भर दिया, नमक मिर्च वगैरह, राई जीरा जो यहाँ के मसाले हैं वो भी भर दिए हैं। अब मैं भून रही हूँ जीरा ग्राइंड करने के लिए। भुना जीरा मुझे सब्जियों में बहुत अच्छा लगता है, कई सब्जियों में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। राजमा में, सफ़ेद चने में, काले चने में, मूंग की दाल में बहुत स्वाद लगता है। और रायते में तो आपको पता ही है चाहिए ही होता है। तो बस इसको भून के ठंडा करने रख दूँगी, तब तक मेरा काम निपट जाएगा। फिर इसको ग्राइंड करके शीशी में भर दूँगी। साथ साथ करते रहो तो काम हो जाता है, बाद में करूँगी रख दो ना, फिर कोई भी काम नहीं हो पाता। फिर एट ए टाइम जब ज़रूरत होती है ना, उस टाइम पे भागा दौड़ी होती है कि भैया फटाफट से काम पे लगो। और अभी 2:30 बज रहे हैं तो याद आ रहा है मुझे कि इस दिन 24 साल पहले क्या हो रहा था। 2:30 बजे हैं तो खाने पीने का तो टाइम था नहीं, सुबह चूड़ा चढ़ चुका था। उसके बाद हमारे में रस्म होती है आशीर्वाद देने की, तो सब लोग आके सिर में तेल मल रहे थे। और मेरे जो जेठ जी हैं, बड़े भैया इनके, वो आए थे 1-2 रिश्तेदारों के साथ मेरे घर। हमारे में कुंवार धोती कहते हैं, पता नहीं आप लोगों में क्या कहते होंगे, हमारे में कहते हैं कुंवार धोती देने। उसमें मेहंदी होती है, एक सूती कपड़ा होता है, तेल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं आशीर्वाद रूप में, चावल होते हैं, शायद ऐसा कुछ होता है। तो वो मेहंदी जब आती है तो वो मेहंदी को भी सगन के तौर पे लगाना पड़ता है। तो वो मेहंदी फटाफट घोल के मेरे पैरों पे लगा दी जाती है सुबह सुबह ही। और अब 2:30 बज रहे हैं, अब मुझे फटाफट सारे कह रहे हैं कि जाओ और नहा लो क्योंकि 4 बजे तक तुमको पार्लर पहुंचना है। तो अब मैं हल्दी वल्दी की जो रस्म है वो करने का तो टाइम था नहीं, तो मैं फटाफट से बाथरूम में घुसती हूँ और मेरी ही 1-2 सहेलियाँ हैं जो हैं और 1-2 सिस्टर्स हैं, उनके हाथ में हल्दी दे के बाथरूम में ही घुसा देते हैं सारे साथ में कि अंदर ही लगा दो जो लगाना है, तो सगन ही तो करना है। तो हमारे में ना मेन लड़के की होती है हल्दी, लड़की की इतनी खास नहीं होती। तो मुझे अंदर ही घुसा दिया और मेरी फ्रेंड्स को 2 को साथ में अंदर डाल दिया कि भाई थोड़ी हल्दी मल के, और हल्दी के साथ अच्छा अब हुआ क्या, हल्दी मल तो दी उन लोगों ने अंदर, अब वो उतरे कैसे, इतनी बकवास हल्दी, क्योंकि जल्दबाजी में घोली तो सरसों के तेल में घोल दी पता नहीं किसने, और वो इतनी बकवास के बॉडी पे चिपक ही गई और उतरे ही ना। और फिर जैसे तैसे चलो रगड़ रगड़ के उतारी उन लोगों ने, और उसके बाद फिर वो पीला पीला रंग पूरी बॉडी पे पीला पीला रंग हो गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उतरेगा रंग, कैसे करेंगे। मैं रोना शुरू कि भैया ये तो भाई मेरा सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मेरे हाथ पाँव गंदे हो जाएंगे। मेहंदी का इतना सुंदर रंग चढ़ा था, काला शाह। मैं फ़ोटो अगर डाल सकी तो डालूंगी बीच में।
बहुत सुंदर मेहंदी का रंग चढ़ा था। और मेहंदी का भी इंसिडेंट मैं कल आपको बताना भूल गई। हुआ क्या, मैं और मेरा भाई गए थे कमला नगर मेहंदी वाला बुक करने के लिए। तो वो भी बच्चा और मुझे भी इतनी समझ नहीं, तो मैंने खुद ही सब कुछ अरेंजमेंट किए थे। तो मेहंदी वाले को मैंने बोला 11 तारीख की शादी है, और वो भाई साहब उसने 11 तारीख बुक कर ली। और जब मतलब सारे फंक्शन वंक्शन निपटा के चुन्नी वुन्नी चढ़ गई थी, उसके बाद हम सारे बैठे थे, तो सब कहे मेहंदी वाला नहीं आया, मेहंदी वाला नहीं आया। हमारे टेंट वेंट लगा हुआ था, तो सब गीत वीत गा रहे थे और मेहंदी वाले का वेट कर रहे थे। मैं अपना हाथ लटका के बैठी हुई हूँ कि भैया मेहंदी वाला आएगा आएगा आएगा। आया ही नहीं। फिर मेरे भाई को और छोटे भाई को, चाचा के बेटे को, दोनों को भेजा कमला नगर कि जाओ देख के आओगे मेहंदी वाला क्यों नहीं आया, कहीं और चला गया क्या। तो वहाँ जाके देखा तो डेट लिखवाई हुई 11 सितंबर। अरे मेहंदी तो 10 को लगेगी। कांड। फिर उन्होंने उसी वक्त उसको बोला भैया हमें तो कोई मेहंदी वाला अभी चाहिए, क्योंकि कल तो शादी है, तो एक दिन पहले ही तो लगेगी। वो कह रहा भाई मेरी क्या गलती है, आप लोगों ने जो डेट लिखवाई हमने तो वो लिख लिया, अब हमने तो कल का अरेंजमेंट किया, हमने तो दूसरी बुकिंग ले ली। फिर जैसे तैसे करके इधर उधर से कोई एम सा मेहंदी वाला पकड़ा, और उसने जो रेट बोला वो मानना पड़ा फिर हमें। और उसके बाद फिर ये लोग लेके आ गए उसको, दो या तीन लड़के थे, उन्होंने पैसे वैसे अपना बढ़ा चढ़ा के जो लेने थे ले लिए। फिर बाकी सबको भी मेहंदी लगनी थी, तो सबको बिठा दिया लाइन से कि चलो जी सबका नंबर आ गया। तो सब बैठ गए मेहंदी लगवाने के लिए। तो जब मेरी मेहंदी लग रही थी ना, मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। इतनी बकवास मेहंदी, इतनी बकवास मेहंदी, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं। और पता क्या होता है, जिसको खुद को लगानी आती हो ना, तो उसको दूसरे के डिज़ाइन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मतलब ब्राइडल वाला लुक नहीं था मेहंदी का, टेम्परेरी सी मेहंदी लगाई उसने। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, इतना मूड ख़राब हुआ। स्टार्टिंग हुई, मैंने पहले पार्लर बुक नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद ब्यूटिशियन का कोर्स किया। मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी सारा प्री ब्राइडल वगैरह। तो बाकी सब तो मैंने कर लिया, बॉडी मसाज वगैरह सब कर लिया। फेस के लिए मुझे सबने बोला कि पार्लर से करवा ले, क्योंकि खुद से उतना अच्छा ग्लो आएगा नहीं। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने अपने पार्लर वाली जहाँ पे मेकअप बुक किया था उनसे बात की कि दीदी मेरे को प्री ब्राइडल कराना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 1 हफ़्ता पहले बुक कराना चाहिए था, तो सीज़न है, सीज़न में तो बुकिंग मिलना मुश्किल है। तो तू एक काम कर, तो आ जाइयो, मैं बीच बीच में तेरा काम कर दूँगी, जैसे दूसरों को पैक लगाया तो तेरे मसाज कर दूँगी, ऐसे करके। तो मेरा जो प्री ब्राइडल फेशियल वगैरह था, जो फेस का सारा था, वो इस तरह से हुआ। मतलब जहाँ मेरा काम 2 या 3 घंटे में निपट जाता, मुझे 6 घंटे लगे वहाँ पे बैठे रहना पड़ा। दूसरी लड़कियों के काम हो रहे थे, बीच बीच में जब उनके पैक लग रहा था या उनकी ब्लीच लगी हुई थी, तो तब मेरी मसाज हो रही थी। तो इतना बेकार मेरा सारा काम हुआ। फिर उसके बाद हल्दी बिगड़ गई, मेहंदी बिगड़ गई, और उसके बाद जिस दिन सगन था ना, उस दिन सुबह क्या हुआ, अभी घर में देखो, शादी वाले घर में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो मैं मम्मी अकेले करने वाले थे, तो मैंने सारे पैकेट्स बना रखे थे, देने लेने वाले सब कुछ कर रखा था। अच्छा, मेरे नाना जी क्या थे, उनको ना किसी के काम में सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। एक तरह से वो अच्छी भी चीज़ थी, क्योंकि वो हर चीज़ डबल चेक करते थे कि कोई कमी ना रह रही हो, कोई कुछ रह ना गया हो। पर उसमें क्या होता था, दूसरे बंदे का काम बढ़ जाता था कि अब मैं कर चुका हूँ, फिर दोबारा से मुझे वही काम करना पड़ रहा है। पर ठीक है चलो, वो भी हुआ। फिर उसके बाद एक हमारे कज़न है, वो सुबह सुबह आके नाराज़ हो गए कि मुझे आपने इनवाइट नहीं किया। तो भाई मुझे याद नहीं कौन था, बट ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं अलमारी में से कुछ सामान वगैरह निकाल रही थी, मैंने धाड़ करके अलमारी का दरवाज़ा मारा, और मैंने बोला मम्मी मेरे को नहीं करनी कोई शादी वादी, यहाँ पे काम करवाने के लिए कोई आता नहीं है, और मुँह सुझाने के लिए सारे खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे नाना जी ने मुझे गुस्सा किया, नानी जी ने गुस्सा किया, तू मत बोल, बड़ों की बात है, बड़े आपस में। और इधर मेरे यहाँ पे ये हो रहा था, उधर उनके वहाँ पे भी यही हो रहा था। इन्होंने जब शादी के बाद मुझे बताया कि पापा और इनका किसी बात को लेके आर्गुमेंट हो गया, और फिर इन्होंने भी यही चीज़ बोली कि मुझे नहीं करनी शादी वादी, मना कर दो सब कुछ, मैं नहीं कर रहा शादी, करनी होगी बाद में जाके कोर्ट मैरिज कर लूँगा, मुझे नहीं करना ये आडंबर। मतलब जो सबके ऊपर प्रेशर तो होता ही है शादी का, पर लड़के लड़की पे एक अलग ही प्रेशर होता है। वो खुद ही अपने अंदर इतना बोझ लेके बैठे होते हैं, क्योंकि इधर इन्होंने अपनी शादी का अरेंजमेंट खुद से किया सारा, और मेरे इधर मैंने सारा अरेंज किया। मतलब अरेंज इन द सेंस के जो भी चीज़ थी, कैसे होनी है, कहाँ रखी है, क्या करना है, वो सब मुझे पता था। तो हर चीज़ का बर्डन जो है दोनों के ऊपर इक्वली था, इन पे भी और मेरे पे भी। तो उसके बाद मेहंदी वाले का ड्रामा हो गया, उसके बाद हल्दी का ड्रामा हो गया अगले दिन सुबह। अब मुझे पहुंचना था करीबन 3:30 तक पार्लर में। मैं पहुंची हूँ 4:30 बजे। और फिर वो पार्लर वाली बोली कि भैया तुम तो इतनी लेट आए हो, और तुम्हें 6 बजे तक मुझे तैयार करके भी भेजना है। अब मैं क्रॉस फिंगर्स रख के बैठी हुई हूँ, यार पंजाबियों की शादी है, बारात लेट आए, बारात लेट आए, बारात लेट आए, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैंड था। फर्स्ट बैंड करते 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 भी उन लोगों ने 10:30-11 बजा दिया। मैं तसल्ली हो गई, मुझे भैया बहुत टाइम मिल गया। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से तैयार हो गई थी, सब कुछ हो गया था। अब मैं वहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ, और वो जो बैठ के वेट करने का टाइम था वो मेरे पास ही ना हो रहा है।
अरे भाई अब मैं वेट कर रही हूँ, और वो फिर मुझे पार्लर वाले बोले अब भी बेटा वो आ गया होता ना दूल्हा तो वो तेरी वेट ना करता इतनी देर। फिर उसके बाद मुझे घर ले आए थे, तो घर ला के मुझे बिठा दिया। हमारे में ना एक दिया रखते हैं जब लड़की की घड़ोली भरी जाती है सुबह 2 बजे, 2 या 4 बजे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो तब से लेकर शादी के मंडप तक जाने तक लड़की को उस दिए के सामने बैठना होता है। वहाँ कलश रखे होते हैं, कलश के सामने बैठना होता है। और वहाँ पे ना हमारे में जौ रखते हैं, जो गेहूँ के अंदर से जौ निकलते हैं, वो जौ में पूरा वो सर्कल बना के रखते हैं। और लड़की का क्या काम होता है, जौ को एक दांत से तोड़ तोड़ के वहाँ पे फेंकना, हाफ हाफ करके फेंकना। और मुझे बस इतना बोला सबने कि भाई बरकत रहेगी, मायके में बरकत रहेगी। मेरी लिपस्टिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे मेकअप का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाथ गंदे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, नेल पेंट उखड़ रहा है, मेरे को ये था कि मैं जा रही हूँ, मेरे घर में बरकत होनी चाहिए। मैं तोड़े जा रही हूँ। इवन जब मैं तैयार होके आ गई उसके बाद जब मेरा फ़ोटोशूट चल रहा था, तो मैंने भैया को बोला भैया गिनती की फ़ोटोज़ लेना, क्योंकि मुझे ये काम करना है, मुझे ये सारे दाने जो हैं वो तोड़ के जाना है, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे घर में कोई कमी ना आए, बरकत रहे। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो था वो शादी से ज़्यादा जॉ पे था कि जॉ टूटनी चाहिए, जॉ जितनी ज़्यादा तोड़ूंगी मेरे मायके में बरकत रहेगी। क्योंकि बहुत पूरा सूरत सा ही हमारा हिसाब किताब रहा। पापा ऑटो चलाते थे, मैंने छोटी उम्र में जॉब वगैरह शुरू कर दी थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी, बहुत सारे काम करती थी। भाई ने भी बहुत छोटी उम्र में काम वाम शुरू कर दिया था। और फिर बस उसके बाद मुझे जब बारात आ गई, इनको स्टेज पर बैठा दिया, तो उसके बाद मुझे बोला गया कि भाई आप तुझे लेके जाएंगे। तो मुझे गाड़ी से, घर से टेंट दूर नहीं था, मैं पैदल जा सकती थी, पर फिर भी कि दुल्हन के गेटअप में है तो कोई चीज़ टापनी नहीं है, कोई चौराहा नहीं टापना, कोई गंदगी नहीं टापनी, तो इस वजह से मुझे गाड़ी में लेके आए। तो गाड़ी में ला के ना मुझे टेंट के बाहर खड़ा कर दिया, बिल्कुल साइड में। और मेरे जो भैया थे उन्होंने बोला कि यहाँ से मैं पर्दा हटाऊँगा तो लड़के को देखना। मैंने कहा अंदर जाके देखना ही तो है, तो अब क्या देख लूँ। कह रहे नहीं, ये रिवाज होता है कि लड़की बाहर से लड़के को देखती है, और बाय चांस उस वक्त लड़का भी देख ले तो बहुत अच्छा होता है, नज़र मिल जाए तो अच्छा होता है। पर वो कहाँ देखने वाले, मैं कहाँ टेंट के बाहर खड़ी हूँ, उनको थोड़ी पता है मैं आके खड़ी हुई हूँ। वो अपना दोस्तों के साथ मस्त हो रखे थे ऊपर स्टेज पे। मैंने बस दूर से देखा तो इनके ना यहाँ पे सिल्वर का वो सेहरा बंधा हुआ था। तो इनका क्या हुआ था, शादी में पगड़ी लाना भूल गए थे घर वाले, तो पगड़ी की जगह ना इनके सिर पे एक कपड़ा बांध दिया था। वो इतना अजीब लग रहा था, और मैं कह रही थी यार इनकी घूंघट क्यों निकाल रखा है, ये तो दूल्हा है, दूल्हे की तो पगड़ी होनी चाहिए, सेहरा होना चाहिए, तो इनके मतलब पल्ला सा क्यों करेगा। और मेरी फ्रेंड्स, मेरी कज़न्स सब मजाक उड़ाए कि यार अगर उसने ही पल्ला करना था तो तेरे को करवाया, तेरे को पगड़ी बना देते हम। हंसी छूट गई। फिर उसके बाद मुझे अंदर लेके गए। अंदर की मतलब ऐसे कुछ नहीं है, बस मैं अपना कैजुअली चल रही थी, तो मेरी दीदी मेरे साथ चल रही थी, बड़ी दीदी जिनकी बेटी की शादी है, वो मुझे बार बार आगे नीचे कर, शर्मा आगे नीचे कर, शर्मा। मेरी हंसी छूटे जा रही है, क्योंकि भाई पहले मैं लोगों को देखती थी इस तरह से आते हुए, और शादियों में जब हम जाते थे, हम बच्चे थे, आज मुझे सारे ऐसे देख रहे हैं। और फिर वो आदत होती है ना सबको नमस्ते करना, हेलो करना, तो सब मुझे कह रहे हैं कि भैया तेरा दिन है आज, तुझे सब करेंगे, तू किसी को मत कर, तू अपना एंजॉय कर, तू अपना चल, शर्मा, अपना मूवमेंट बना। और मेरी तो हंसी छूटी जाए, मेरा तो मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा कि भाई मैं ऐसे कैसे सज धज के जा रही हूँ। बिल्कुल ही अलग फीलिंग हो रही थी। और ये स्टेज पे खड़े थे, तो स्टेज पे उसके बाद कुछ इंसिडेंट हुआ था। मेरे कज़न जेठ हैं, उनके बेटे ने क्या किया था, वो चुन्नी ओढ़ के ऑलरेडी वहाँ बैठ गया, किसी की चुन्नी लेके वहाँ बैठ गया कि भाई दुल्हन तो आ चुकी है, इसको क्यों लाए हो, इसको ले जाओ। तो कुछ ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था कि अब आप नेक दोगे तो मैं उठूँगा, ऐसे नहीं उठूँगा, ऐसे कर कर के कुछ हो रहा था। तो जो मेरी एक फ्रेंड थी पाल, आज वो नहीं है दुनिया में, बहुत जल्दी चली गई, पर बहुत याद आती है मुझे। तो वो चेयर के बैक साइड पे खड़ी थी, पता नहीं क्या हुआ, एकदम हबड़ दबड़ मची, वो जाके पीछे स्टेज के गिर गई। ओ बाप रे, मेरी चीख निकल गई कि उसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो वैसे ही बहुत नाजुक सी थी। वो गिर गई थी, फिर उसको उठाया, फिर जैसे तैसे करके ये सब निपटा। मैं बैठी इनके साथ, फिर उसके बाद जयमाला वगैरह जो नॉर्मल प्रोसीजर होते हैं वो हुए। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो दिमाग में अभी भी हैं, कहीं दूर अंदर कहीं बैठी हुई हैं। तो जैसे जैसे याद आएंगी ना फिर बताऊँगी, अच्छी चीज़ें बताऊँगी, बुरी चीज़ कोई नहीं बताऊँगी, क्योंकि बुरी तो सबको अपनी याद होती है, पर अच्छी में क्या है, अच्छी में मज़ा आता है। अच्छी सबकी डिफरेंट होती है, बुरी तो सबकी सेम होती है। चलिए अब मैं अपना काम करती हूँ। जीरा मेरा भुन चुका है, मैं उसको बंद करके आ गई थी, अब ठंडा हो जाएगा, उसको ग्राइंड करूँगी। तब तक मैं ये जो बाकी का मैंने बिखेरा मचा रखा है उसको समेट लेती हूँ। काफ़ी सारा सामान समेट दिया है, बाथरूम भी मैंने बिगाड़ दिया सारा काम करते करते, मैं सामान लगाते हुए। ये देखिए नीचे इधर भी कचरा हो गया, अभी सब निकालती हूँ, सारा इकट्ठा करती हूँ। पहले मैंने बना लिया है जूस अपने लिए और दिया के लिए, ये पीते हैं, फिर दोबारा से काम पे लगते हैं, क्योंकि जब तक कोको अंदर है ना तब तक ही काम हो सकता है। कोको एक बार बाहर आ गया तो फिर काम करना बहुत मुश्किल है।
मैंने तो अपना पी लिया जूस, मैडम उठ ही नहीं रही, पता नहीं इसको दवाइयों का इतना कितना नशा हो रहा है। कल भी पूरा दिन बेहोश रही है, एकदम बेहोश। और अभी भी देखो मैंने 3-4 आवाज़ें लगाई हैं, दिया उठ जा, दिया जूस पी ले, कोई रिस्पॉन्स नहीं, हिल ही नहीं रही। और खुद ज़बरदस्ती इतनी हैवी डोज लेके आई है डॉक्टर से कि मेरे को काम करने में दिक्कत हो रही है ऑफिस में, तो मेरे को हैवी से हैवी डोज दो। उन्होंने दे दी हैवी डोज, अब भुगतो तो। और कल से हिल ही नहीं रही है, हिल ही नहीं रही। जूस आ गए हैं, कॉफ़ी पाउच आ गए हैं, सूप मंगवा दिए हैं क्योंकि अब ओह लाइट चली गई। आ तो जानी चाहिए, 5 मिनट में आ जाती है वैसे तो। चलिए अब बाकी का सामान देखती हूँ कहाँ सेटल करना है। यहाँ से तो सारा क्लीन कर दिया, बस ये वाला जो सामान है ये ड्रम्स में जाना है, एक वो धुले का और एक ये है, ये चीनी और जो मसाले हैं उनका है, और बाकी का जो स्टॉक है वो सारा उस बड़े वाले ड्रम में जाएगा। बाकी ये जो है अब समृद्ध शाम को आएगा तो समृद्ध के साथ मिलके जो यहाँ पे सामान है ये ऊपर देखिए कैसे बिखरा पड़ा है ऊपर, ये सारा सामान मैं वो बड़ी अटैची में कर दूँगी। और ये देखो मतलब कितना ही बोल लूँ मैं, कुछ भी कर लूँ, कोई नहीं सुनने वाला मेरी। अब ये वाला जो आधा रह के मैंने यहाँ रखवा दिया था, मैंने वैसे सोचा था कि पूरा हो जाएगा तब दिखाऊंगी। मेरे घर में 2 सुस्ती की दुकान, एक ये कभी यहाँ सोता है, कभी वहाँ सोता है, कभी वहाँ जाके सोता है, कभी यहाँ आके सोता है, पर इस पर सोता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक ये सुस्ती की दुकान और अभी एक पार्सल आया है, विनीता आई एक्चुअली तो उसने बेल बजाई, बट साथ के साथ एक पार्सल भी आ गया। ये कोको की बाथिंग और ब्रशिंग के लिए मैंने सामान मंगवाया था, तो ये कॉम्बो में मिला है, कॉम्बो में काफ़ी रीज़नेबल रेंज में मिल गया मुझे। एक ये ब्रश है इसका, बॉडी ब्रश, और ये इसका दूसरा टाइप का ब्रश है जो नहलाते वक्त हमें अगर चाहिए हो तो यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ना सोप के साथ यूज़ करने के लिए मुझे अच्छा लगा था, एक बार दिखाती हूँ, ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। एक ये ब्रश है, इसमें यहाँ से आप शैम्पू वगैरह डाल सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद इसको बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है, ये थोड़ा हार्ड है। और ये तो ब्रश है, ये भी खोल के देखते हैं। ये ब्रश है और ये बाल निकालने के लिए ऐसे प्रेस करके सारे बाल बाहर आ जाएंगे। हैंडी है, काफ़ी अच्छा है, नाइस। ये देखो इसको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, वो नेबुलाइज कर रही है और ये ऐसे चढ़ के बैठा है, चिपक के बैठा है, जैसे पता नहीं उसको कौन से इंजेक्शन लग रहे हैं। क्या हो गया कोको, दिया को? काम वाम सब निपट गए, बच्चों को खाना खिला दिया, दिया जा चुकी है और मैं आ गई हूँ बेड पे। मेरी बैक में पड़ गई है खिंच, जो कि मैं काट कर रही थी। भारी भारी बॉक्स उठा के कभी टेबल पे रख, कभी रैक में रख, कभी रैक से निकाल, और मैंने अपनी कमर की बजा दी है बैंड। अब लगा लिया मैंने हीटिंग बेल्ट, ये वाली। तो अब अभी बस लगा के मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाती हूँ, अभी हीट भी नहीं हुई। उफ, ये आज ही रुक जाए दर्द तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है इस दर्द में भी। फिर वही दवाइयाँ खाओ, ये करो वो करो। और मैंने स्प्रे तो करवा लिया था दिया से, पर बच्चों को बताओ ना तो पहले तो डांटते हैं ऐसे जैसे मम्मी पापा यही बन चुके हैं। क्या ज़रूरत थी आपको, क्या करने की ज़रूरत थी, क्या सेमी का इंतज़ार नहीं होता, मुझे उठा लेते। थोड़ी सी इसकी सिकाई करूँगी तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा मुझे उम्मीद है। अब इतना नहीं होता, पर वो खिंच जब पड़ती है ना तो ये जो पैर की नसें डेड है ना, तो वो पूरे पैर को भी खींच लेती है जब दर्द होती है, तो ठीक हो जाएगा। सुबह तक आदत हो गई है मुझे। और जो मैं आपको बता रही थी एनिवर्सरी का, तो साहब को देखा, मैंने कहा था ना याद ही नहीं होगा, तो उनको याद नहीं था और वो गए हुए हैं दिल्ली से बाहर। सुबह एक्चुअली समृद्ध को बता के वो चले गए थे, मैं सो रही थी तो उनका कोई अर्जेंट काम आ गया था, तो समृद्ध को बोल के वो चले गए थे कि बता देना मम्मी को। समृद्ध ने मुझे बताया ही नहीं, वो भूल गया। तो अभी शाम को आके खेल के जब आया, स्कूल से आके भी नहीं बताया, शाम को जब रात को आया ना 9 बजे खेल के, तो आके मुझसे पूछा पापा नहीं आए। मैंने कहा नहीं पापा तो लेट ही आते हैं आजकल रोज़। तो कह रहा है कि नहीं पापा ने ना शायद कहीं बाहर जाना था, तो मुझे कह रहे थे कि शायद मैं आज जाऊँगा और 2-3 दिन बाद आऊँगा। मैंने कहा है, मगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता ना, पापा ने बताया। तो कह रहा है कि नहीं पापा सुबह जाते हुए मुझे बता देते। मैंने कहा अल्लाह, मैंने तो खाना सबका बना दिया, सबके चपाती भी बना दी, राइस भी बना दिए, दाल भी बना दी, और मुझे तो बताया ही नहीं तूने। तो फिर तब उसने मुझे बताया, और फिर अच्छा उसको भी याद नहीं था। तो अभी दिया ने पता नहीं शायद घड़ी में सॉरी फ़ोन में टाइम और डेट देखी, तो दिया ने बोला मम्मी आज तो आपकी एनिवर्सरी है। तो समृद्ध यहीं बैठा था, कह रहा है अच्छा आज आपकी एनिवर्सरी है। मैंने कहा ना तेरे को याद है, ना तेरे को याद है, ना पापा को याद है।
मतलब सिर्फ एक अकेली मैं ही हूँ एनिवर्सरी मना रही हूँ जो सुबह से। तो ये थी 24th एनिवर्सरी। शुरू में तो इतना तो था कि चलो कहीं बाहर खाना खाने चले गए या फिर कहीं से खाना मंगा लिया, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा बस खाना मंगा लिया या खाना खाने चले गए, तो बस इतना ही होता था हमारा। तो मैंने कहा आज तो वो भी नहीं, मतलब फैमिली वाले सब विश कर रहे हैं, वो भी शाम को किसी एक को याद आया, शायद मेरी मामी जी को याद आया तो उन्होंने मैसेज किया, तो फिर सबको याद आ गया तो सबने मैसेज किए। वैसे इस बार किसी को भी याद नहीं था, किसी को भी, सिवाय एक मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, देवरानी है मेरी, सिर्फ उसका सुबह सुबह मुझे मैसेज आया था, क्योंकि आज उसका भी बर्थडे होता है, तो उसने मुझे विश किया और मैंने उसे विश किया। तो ऐसे दिन बीतते हैं, क्या ही क्या स्पेशल करो आप, क्या ही कुछ करो, क्योंकि स्ट्रगल इतनी चल रही है ना लाइफ में, कोई यहाँ होता है, कोई वहाँ होता है, कोई उधर होता है, कोई उधर होता है, किसी का दिमाग कहीं चल रहा होता है, किसी का कहीं चल रहा होता है, किसी को याद ही नहीं रहते दिन त्यौहार। हाँ बस ये है कि बच्चे तो पिन कर कर के याद कराते हैं ना कि मम्मी मेरा बर्थडे आने वाला है, मम्मी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आप भूल ही नहीं सकते बच्चों की चीज़ें। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ गुड बाय शुड बाय भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हीट होनी शुरू हो गई है बेल्ट में। तो मैंने 3 पॉइंट पे रखा हुआ था, इसको मैंने शायद 2 पे किया है, नहीं मैंने 1 पे कर, 3 पे था, मैंने 1 पे कर दिया है। तो थोड़ी देर करती हूँ इसको, हीटिंग बेल्ट को लगा के रखती हूँ, थोड़ा आराम पड़ जाए कमर में, क्योंकि जब ये पेन होता है ना तो करवट लेने में भी दिक्कत होती है। तो बस कल मिलते हैं फिर, वही अच्छा दिन चढ़े, अच्छी सेहत रहे, अच्छा मूड रहे, अच्छी अच्छी बातें हो लाइफ में। देखो दुख और तकलीफ़ और लड़ाई झगड़े के लिए तो एक मोमेंट लगता है, नाराज़गी हो, लड़ाई हो, गुस्सा हो, 1 मिनट लगता है, किसी भी बात पे हो सकता है। एक मतलब आपने कपड़ा भी इधर का उधर रख दिया तो भी लड़ाई हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, पर खुशी के जो पल होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। तो अपने आप में भी अगर आप अपने आप को खुश कर सकते हो ना तो हमेशा करो, क्योंकि कहते हैं ना जैसी आप सोच रखते हो, हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, हाँ मेरे साथ ये क्यों हो गया, हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाँ मेरे लिए ऐसा कर दिया वैसा तो अगर आप यही सोचते रहोगे ना तो जो उस मोमेंट के बाद वाली खुशी है ना वो भी आप नहीं इन्जॉय कर पाओगे। तो ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो, अगले पल को इन्जॉय करो। मेरा लाइफ का यही फंडा है आज की डेट में, क्योंकि देखो लोगों के फंडे बदलते रहते हैं, सोच के साथ बदलते रहते हैं। तो फ़िलहाल मैं यही सोचती हूँ, जिस चीज़ में भी एक मोमेंट अगर मेरे को दुख हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, दुख हो रहा है अंदर रखो, आगे बढ़ो, दूसरे पल को एंजॉय करो। तो वही कर रही हूँ, ऐसे ही जी रही हूँ। बाकी मैंने अपने एक ब्लॉग के टाइटल में लिखा था, पर्दे के पीछे कुछ होता है और पर्दे के सामने कुछ और होता है। तो सबकी लाइफ का यही होता है, सबकी लाइफ में यही होता है, जो दिख रहा होता है ना हर बार वो सच नहीं होता। चलिए गुड बाय, कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।